हेलो साथियों, आप लोग सभी कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों को बीएड द्वितीय वर्ष का ज्ञान एवं पाठ्यक्रम जो आपका पहला प्रश्न पत्र है उसे आप लोगों को सॉल्व कराएंगे, जिसमें करीबन मैं आप लोगों को आज 100 के करीबन क्वेश्चन याद कराने वाला हूं। तो ये आप लोगों का अतुल प्रोफेसर माइंड है जो आगरा यूनिवर्सिटी में एक मॉडल पेपर के रूप में चलता है। तो चलिए आज हम जो क्या हैं 23 से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो 23 से अगर आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन है वो है शिक्षा आयोग 1964 से 66 की रिपोर्ट का शीर्षक क्या था, मतलब ये पूछा गया है। तो ये है शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। तो शिक्षा आयोग 1964 से 66 की रिपोर्ट का शीर्षक था शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। तो इससे आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को हमारा जो वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। हम ऐसे बच्चों को तैयारी करा रहे हैं जो पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम अपना फ़ोन निकाल कर वो जो क्या है पढ़ाई कर सकते हैं। अन्यथा क्या होगा कि आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो सेकंड ईयर में ही क्या है कि सेकंड ईयर में आपका एग्ज़ाम है, और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके पिछले ईयर्स में आ चुके हैं। तो इनका आना मान लीजिए एक तरीके से 99% एकदम से श्योर है कि आएंगे, क्योंकि नया पैटर्न आया है ऑप्शनल। तो आप समझ सकते हैं कि उसमें से ऐसे ही क्वेश्चन छांटे जाएंगे जो पिछले सेशन में आ चुके हों। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है 24। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष कौन थे? तो इनके थे हंटर। ठीक है। सैडलर आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने नीति में सुधार किया। कब किया था ये सुधार? तो ये सुधार किया था 1917 में। VEP का पूरा नाम है, तो VEP का पूरा नाम है वोकेशनल एजुकेशनल प्रोग्राम। ठीक है। सत्यम शिवम सुंदरम को विकसित किया था, तो ये है आदर्शवाद ने सत्यम शिवम सुंदरम को विकसित किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय दिया जाता है, तो ये दिया जाता है यथार्थवाद को। ठीक है। अगला है शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य परिवर्तित होते रहते हैं, यानी शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो परिवर्तित होते रहते हैं। तर्क प्रक्रिया है, तो तर्क प्रक्रिया है आप लोगों की कैसी, मानसिक और बौद्धिक, यानी दोनों। ठीक है। अगला है करके सीखना सिद्धांत किस विधि पर आधारित है? तो यह है प्रयोगशाला विधि पर। आप प्रयोगशाला में ही तो कुछ करते हैं तभी तो आप सीखते हैं। अगला है कौन सा यंत्र श्रव्य दृश्य सामग्री कहलाता है? तो आप देख रहे होंगे श्रव्य और दृश्य, तो आपका टेलीविज़न कहलाता है, जिसे आप सुनते भी हैं और देखते भी हैं। अगला है आपका प्रेगमेटिक कोश शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये आप लोगों का ग्रीक भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 34। अनिवार्य विषयों के अंतर्गत आने वाला विषय है। तो अनिवार्य विषयों में देखिए आप लोगों का मातृभाषा होता है, यानी हिंदी आपकी होती ही है। अगला है हिंदी या अंग्रेजी दोनों हो सकती हैं। सामान्य विज्ञान तथा विकास ये भी हो सकता है, यानी उपयुक्त सभी विषय आप लोगों की ऐसी हैं जो आप लोगों के अनिवार्य विषय के रूप में लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क पर आधारित नहीं है? तो आप देखते हैं कि जो प्रत्यक्ष विधि है वो तर्क पर आधारित नहीं है। क्यों? प्रत्यक्ष क्या होता है कि एकदम आपके जस्ट सामने है, तो उसमें कोई तर्क नहीं होगा। आपके सामने जो भी चीज़ है वो आपके सामने है। अगला देखिए, अगला है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ज्ञान सांस्कृतिक ठहराव लाता है। नहीं, ज्ञान कभी भी ठहराव नहीं लाता, ज्ञान विकास लाता है। ये गलत है आप लोगों का। ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है, तो ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है समझना, सोचना, विश्लेषण एवं संश्लेषण, यानी उपयुक्त सभी आप लोगों की ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रिया हैं। आगे क्या है, किसके अनुसार एकाग्रता की शक्ति ज्ञान के संचित भंडार की एकमात्र कुंजी है? तो ये है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के अनुसार क्या है, एकाग्रता ही शक्ति ज्ञान से संचित भंडार की एकमात्र कुंजी है। मतलब इंसान को एकाग्रत रहना चाहिए।
तभी वो ज्ञान अच्छा पा सकता है। ऐसा नहीं फालतू के विचार चलते रहते हैं माइंड में, नहीं। अगला देखिए, अगला है 39 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान जैन दर्शन के अंतर्गत नहीं आता? तो देखिए आप लोगों का केवल ज्ञान ये नहीं आता, बाकी सब प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमेय ज्ञान या उपमेय ज्ञान सभी आते हैं। अगला है आपका, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि शिक्षा सबके लिए है? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो ये है आप लोगों का अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 45 में लिखा है कि शिक्षा सबके लिए है, यानी सभी को शिक्षित होना चाहिए। अगला है दर्शन ज्ञान यानी दर्शन ज्ञान का विषय है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है फिक्टे का। किसका? फिक्टे का, आप याद। अगला क्वेश्चन है आपका, आप्त वचन का संबंध है। यह ज्ञान व्यक्ति को, यह ज्ञान यानी आप्त वचन का संबंध किससे? यह ज्ञान यानी आप्त ज्ञान व्यक्ति को विशेषज्ञों में विश्वास करके प्राप्त होता है, मतलब सोचने समझने की शक्ति। अगला है 43 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान जैन दर्शन के अंतर्गत नहीं आता? तो आप लोगों का कौन सा ज्ञान नहीं आता जैन धर्म के अंतर्गत या जैन दर्शन के अंतर्गत? तो शब्द ज्ञान नहीं आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान की विशेषता है। तो ज्ञान की विशेषता है, देखिए ज्ञान शक्ति, ठीक है, ज्ञान सभ्यता, ज्ञान असीमित, यानी ये सभी हैं आप लोगों के, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 45। तो 45 क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों से? कह रहा है क्वेश्चन, श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय में ज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? तो ज्ञान को आपको 3 भागों में बांटा गया। श्रीमद् भागवत में ही 3 में बांटा गया, वैसे आपका 2 में बांटा गया, ठीक है। प्रधानाध्यापक जन्मजात व निर्मित दोनों होता है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था आपने पी रेन ने। किसने? पी रेन ने। अगला क्वेश्चन आप देखिए, पाठ्यचर्या को प्रभावित करने वाला कारक है, तो कौन सा है? यानी राष्ट्र की शिक्षा नीति है। पाठ्यचर्या मतलब आप लोगों के जो लेसन प्लान होता है वो क्या होता है? तो यानी आपका पाठ्यचर्या को प्रभावित कौन करता है? राष्ट्र नीति। यानी राष्ट्र ने घोषित कर दिया कि सचिन तेंदुलकर एक चैप्टर जोड़ दो तो वो पढ़ाना पड़ेगा, मतलब, ठीक है। तो राष्ट्र नीति। परीक्षा प्रणाली भी आपका परीक्षा कैसा है? शासन की नीतियाँ मतलब किस तरीके से कितने क्वेश्चन पेपर होने हैं, यानी उपयुक्त सभी हैं आप लोगों के, ठीक है। अगला है आप लोगों का, अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक थे। तो ये थे आप लोगों के शंकराचार्य, ठीक है। अगला है अंत प्रज्ञा प्रणाली के समर्थक विचारक हैं, तो कौन है? हेनरी बर्गस से। अगला है आपका, अनुभव मनुष्य का सबसे बड़ा शिक्षक है। उक्त कथन किसका है बताइए? तो ये कथन है आप लोगों का लॉक का, ठीक है। अनुभव। कौन सी विशेषता ज्ञान की विशेषता नहीं है? तो बताइए कौन सी है? तो ज्ञान की सीमा, ठीक है, ये विशेषता नहीं है, बाकी सभी हैं। ज्ञान शक्ति, ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता, ये सही बात है। सत्यता ही ज्ञान है, ये सारी सही बातें सही हैं, लेकिन ये नहीं है, ठीक है। क्या? ज्ञान की सीमा है, यानी ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, इसने ये गलत दे रखा है, ज्ञान की सीमा है। प्लेटो ने विकास किया, किसका विकास किया था? सम्माद विधि का। किस प्रसिद्ध आदर्शवादी दार्शनिक ने ज्ञान प्राप्ति की प्रश्नोत्तरी विधि का विकास किया? तो प्रश्नोत्तरी विकास किसने किया था? सुकरात ने। आत्मभूति का अर्थ है, आत्मभूति का अर्थ है क्या? आत्मज्ञान। परिवार के द्वारा दिए जाने वाला ज्ञान होता है, कैसा होता है? और अनौपचारिक ज्ञान, ठीक है, अनौपचारिक ज्ञान होता है। प्रकृति को बालक की सबसे बड़ी शिक्षिका कौन मानता है? तो ये है रूसो, ठीक है। रूसो आपके प्रकृति को क्या मानते हैं? बालक की सबसे अच्छी शिक्षिका मानते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला है आप लोगों का 57। कौन सा यूनानी दार्शनिक आध्यात्मिक के साथ वैज्ञानिक भी था? तो ये थे आपके अरस्तु, ये वैज्ञानिक भी थे और क्या थे? दार्शनिक भी थे। क्रियात्मक ज्ञान किसके विचारों पर आधारित है? तो यह है जॉन ड्यूवी, ठीक है। ज्ञान की वैध यानी वैलिड बनाता है, कौन बनाता है? तो ज्ञान को वैलिड बनाता है औपचारिक शिक्षा, ठीक है। परिणामवाद की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो परिणामवाद की उत्पत्ति हुई अमेरिका में। अगला है आपका, ज्ञान एक साधन के रूप में तब परिलक्षित होता है जब, कब? यानी ज्ञान प्राप्त करके किसी प्रत्यक्ष की समझ विकसित करनी हो तब हो जाएगा। ज्ञान का उसके व्यवहारिक जीवन में प्रयोग किए जाएं तो हो जाएगा,
ज्ञान को विश्लेषण के लिए प्रयोग किया जाए तो हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी हैं। अगला है आपका ज्ञान लोगों की बुद्धि और योग्यता में विद्वान, ज्ञात और उपस्थिति होने का योग्य है। यह किसने कहा था? तो ये कहा था लॉक ने। ठीक है, अब संस्कृति किस पर निर्भर है? तो संस्कृति आपके ज्ञान पर निर्भर है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2009 के अब तक कितने प्रारूप जारी हुए हैं? तो अब तक 5 प्रारूप आपके जारी हो चुके हैं। अगला 65 क्वेश्चन है, वर्तमान समय में 10+2+3 फॉर्मूले पर आधारित शिक्षा दी जाती है, तो कहाँ दी जाती है? औपचारिक शिक्षा में। ठीक है, अगला है आप लोगों का रूसो ने शिक्षा के 3 मूलभूत स्रोत बताए हैं, जो हैं, बताइए क्या हैं? वो है प्रकृति, मनुष्य और वस्तुएं। ठीक है, शिक्षा के 3 मूलभूत स्रोत हैं, प्रकृति, मनुष्य और वस्तुएं। अगला है आप लोगों का प्रसिद्ध आदर्शवादी दार्शनिक सुकरात ने ज्ञान प्राप्ति की किस विधि के विशाल पर बल दिया था, यानी किस विधि के विकास पर बल दिया था? तो वो है आप लोगों का क्या? प्रश्नोत्तरी विधि। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 68। तो 68 क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों से? 68 क्वेश्चन कह रहा है, किसके अनुसार मुझे पुस्तकों से घृणा है, यानी किसके अनुसार मुझे पुस्तकों से घृणा है क्योंकि ये बालकों के लिए अभिशाप हैं। बताओ किसने कहा था? तो ये कहा था रूसो ने। ठीक है, अगला है आप लोगों का स्वाभाविक ज्ञान को प्रागनुभाविक ज्ञान किस शिक्षा शास्त्री ने माना है, यानी स्वाभाविक ज्ञान को प्रागनुभाविक ज्ञान किस शिक्षा शास्त्री ने माना है? तो ये माना है आपका मैकडूगल ने माना है। ठीक है, कुछ करने या क्रिया करने की शिक्षा की ही ज्ञान है, यह कथन किसका है? तो यह है कार्ल स्वैबी का। ठीक है, कार्ल स्वैबी का। यथार्थवादी विचारधारा का जन्म हुआ, तो ये जन्म हुआ है आपका 17वीं शताब्दी में। ज्ञान का साधन है, तो ज्ञान का साधन है क्या? अनुभव, संवेग और भाषा, यानी उपयुक्त सभी। ज्ञान एक साध्य के रूप में तब प्रकट होता है जब, कब होता है? तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्या? ज्ञान एक उद्देश्य के रूप में प्रकट किया गया हो, तभी ये क्या होगा? साध्य के रूप में होगा। ज्ञान का परीक्षण किया गया हो, ज्ञान को एक सिद्धांत के रूप में लिया गया हो, तभी क्या होगा? ये एक साध्य के रूप में होगा, यानी उपयुक्त सभी हैं। अगला है 74 क्वेश्चन आपका, पाठ्यचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभव का सार समझना चाहिए, यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका फ्रॉमवेल का। जॉन ड्यूगी ने ज्ञान प्राप्त करने की किस विधि का विकास किया? तो इन्होंने प्रयोग विधि का किया था। ज्ञान की प्रकृति है, तो ज्ञान की कैसी प्रकृति है? ज्ञान एक साध्य के रूप में है, ज्ञान एक साधना के रूप में है, यानी क्या? उपयुक्त ये दोनों हैं, साधना भी है और क्या है? एक साध्य भी है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, सूचना की आवश्यकता होती है, तो क्यों होती है सूचना की आवश्यकता? औद्योगिक संस्थानों में, ठीक है, विद्यालयों में और निर्णय लेने में, इन सभी में क्या होती है? सूचनाओं की आवश्यकता होती है। अगला है 78 क्वेश्चन, मनुष्यों में बोध विकसित करने के लिए सहारा लेना पड़ता है। बताइए, बोध विकसित लेने के लिए किसका? वेद ज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है आपका 79 क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों का, अरस्तु ने ज्ञान प्राप्त करने की किस विधि का विकास किया? तो वो किया आगमन विधि का। किसका? आगमन विधि का। कौन सा ज्ञान का रूप नहीं है? तो कौन सा ज्ञान का रूप नहीं है? तो इंद्रियां ज्ञान का रूप नहीं है। बाकी देखो, सूचनाएं हैं, बुद्धिमत्ता है, जानना है, लेकिन इंद्रियों से क्या होता है? सिर्फ इंद्रियों से हम देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 81, सूचना का साधन है, तो सूचना का साधन है आप लोगों का संचार भी है, प्रत्यक्ष जानकारी देने वाले भी हैं, यानी आपसे आगे कोई जानकारी दे रहा वो भी है, दृश्य श्रव्य यानी देख कर भी और सुन कर भी, यानी उपयुक्त सभी हैं आपके। 10 वर्षीय विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम की अनुशंसा की है, तो बताइए किसने की है? तो ये की है कोठारी शिक्षा आयोग ने। ठीक है, 10 वर्षीय विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम किसने की? कोठारी शिक्षा आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका।
अगले अगले सब्जेक्ट में भी इसे पूछा गया है। ज्ञान का स्रोत है, तो ज्ञान का क्या स्रोत है? प्राथमिक और द्वितीयक दोनों ही ज्ञान के स्रोत हैं। पाठ्य पुस्तक के अंत में प्रश्नमाला दी जाती है, तो किसके लिए किस लिए दी जाती है? गृह कार्य हेतु, पुनरावृत्ति हेतु, दृढ़ीकरण हेतु, यानी उपयुक्त सभी के लिए दी जाती है। ठीक है। मेले तमाशे शिक्षण के हैं, कैसे हैं बताइए? तो सामुदायिक साधन हैं। कैसे हैं? सामुदायिक साधन। अगला है आप लोगों का व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं, तो व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को क्या कहते हैं? अभिवृद्धि। अगला है आपका कक्षा का नेता होता है, तो कौन होता है? मॉनिटर, सभी लोग जानते हैं। विद्यालय का कार्य है, तो विद्यालय का क्या कार्य है? शारीरिक विकास कराना, बौद्धिक विकास कराना, चारित्रिक विकास कराना, यानी उपयुक्त सभी हैं। 10+2+3 संरचना का प्रस्ताव था, बताइए किसका था? तो ये था आप लोगों का कोठारी आयोग का। ठीक है। अगला है आप लोगों का क्या? अगला है स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो स्कूल शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? यूनानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 91। तो 91 क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रक्रिया का भाग है? तो बताइए कौन सा शिक्षक प्रक्रिया का भाग है? विद्यार्थी, शिक्षण, पाठ्यक्रम या उपयुक्त सभी? तो सभी हैं। सभी ये किसके अंतर्गत आते हैं? शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत। एक अध्यापक के रूप में आप अपने खाली समय का प्रयोग कैसे करना चाहेंगे बताइए? तो आप देखिए कैसे करेंगे? आप लोग करेंगे कोई रचनात्मक कार्य करने में। क्या गपशप करने में करेंगे? नहीं ना। तो कोई रचनात्मक कार्य करने में या आराम करने में, सड़कों पे घूमने में नहीं। कहाँ? कोई रचनात्मक कार्य करने में। अगला है आपका 93। कक्षा में शिक्षण का व्यवहार होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए भाई? प्रजातांत्रिक। समस्या समाधान विधि के जनक हैं, कौन है? सुकरात तथा सेंट थॉमस। अगला है आपका शिक्षा में पुरस्कार का महत्व है, कैसा है? शिक्षा में पुरस्कार का महत्व तो छात्रों का सर्वांगीण विकास। ठीक है। छात्रों की नियमित उपस्थिति रखना, प्रोत्साहन देना, यानी उपयुक्त सभी हैं। ठीक है। अगला है आपका अध्यापक के वांछित शिक्षा कौशल का विकास करने हेतु उपयोगी है, तो क्या उपयोगी है? सूक्ष्म शिक्षण बहुत ज़्यादा उपयोगी है। आगे राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य है, तो क्या कार्य है? तो ये है अंतर्राष्ट्रीय समझौते करना, अंतर्राष्ट्रीय तनाव बनाए रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित स्थापना करना, और क्या? राष्ट्रीय एकता का विकास करना। तो देखिए क्या है इसमें? राष्ट्रीय एकता का विकास करना। ऐसे थोड़ी ना तनाव वनाव बनाए रखना, नहीं। शिक्षा का अर्थ है क्या है? शिक्षा का अर्थ ज्ञान। सूचना के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं? साधन, विधि, वातावरण, यानी सभी किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है? तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों का क्या? शिक्षण के किस उद्देश्य के अनुरूप पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता होती है? तो ये होती है आप लोगों किसके? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, यानी उपयुक्त सभी में। अगला है 108। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा का सामान्य उद्देश्य हो सकता है? तो ये है व्यक्तित्व का विकास। अगला है निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास से जीन पियाजे का संबंध है? तो वह है संज्ञानात्मक विकास, यानी संज्ञानात्मक विकास। वंश परंपरा के अनुसार वाघ है, तो कौन है? जीन्स। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कारक पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाला कारक है? तो वो है समाज एवं परिवेश, शिक्षा आयोग समिति, और क्या? शिक्षा के उद्देश्य, यानी उपयुक्त सभी ऐसे कारक हैं जो क्या करते हैं? शिक्षा को प्रभावित करते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कारक पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाला कारक है? तो आपका उपयुक्त सभी हो गया। अगला है शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है आप लोगों का किनका? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। शैशवावस्था ही मुख्य विशेषता नहीं, यानी शैशवावस्था ही मुख्य विशेषता नहीं, ये क्या है? ये नैतिकता है आपका। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा
नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं है, यानी नहीं आता है। तो ये नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है क्या? धर्म। अगला है बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? तो वो आवश्यक किसके लिए है? माध्यमिक शिक्षा के लिए, यानी माध्यमिक शिक्षक के लिए, सॉरी। और क्या विश्वविद्यालय शिक्षक के लिए भी है, प्राथमिक शिक्षक के लिए भी है, यानी उपयुक्त सभी के लिए है। अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या है? तो वो है शिक्षा। अगला है किशोर अवस्था की विशेषता है, तो कैसा है? विषम लिंगीय समूहों का बनना, यानी विषम लिंगीय समूह का बनना ऐसा होता है किसमें? किशोर अवस्था में। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से किसका प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है? तो वो है आप लोगों का क्या? परिवार का, समाज का और विद्यालय का, सभी का प्रभाव पड़ता है। अगला है शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता है, तो क्या है? बालकों का चरित्र निर्माण, अनुशासन में सहायता, बालक व्यवहार का ज्ञान, यानी ये सभी की ज़रूरत पड़ती है। परिवर्तन की अवस्था कहा गया है, क्या कहा गया है? किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में आपके सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? परिवर्तन होते हैं। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक हैं, तो वो हैं आप लोगों के फ्रॉयड। अगला है आपका शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है, किसके लिए है? व्यक्ति तथा समाज के लिए, ठीक है, व्यक्ति तथा समाज के लिए। शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी है, तो वह है मानव व्यवहार। अगला है शिक्षा किस ग्रंथ में मानव विकास की दर अवस्थाओं का वर्णन हुआ है? तो वह है महाभारत में। क्या हुआ है? 10 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है, किसमें? महाभारत में। विद्यालय एवं समाज के लेखक कौन हैं? तो वो हैं क्या? ड्यूबी। विद्यालय एवं समाज के लेखक कौन है? ड्यूबी। तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को ये 125 तक क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आप क्या करना है कि आपको ये वीडियो बार बार देखना है और आपको ये याद हो जाएंगे। इससे आगे हम नेक्स्ट को वीडियो बनाएंगे 125 के बाद। अगर आपको कोई भी सजेशन देना है या कोई भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो रही हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।